अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कराची डिजिटल के साथ मैं हूं अरफात आगबानी और आप देख रहे हैं आज की हकीकत। रमज़ान में इबादत करना या ख़रीदारी करना या फिर मॉल्स के अंदर रश लगाना भी इबादत की एक किस्म बन गई है। आइए आज बात करेंगे हम सेल्स और डिस्काउंट पे। जो सेल और डिस्काउंट दुकानदार आवाम को देते हैं, क्या वाकई ही वो आवाम के लिए फ़ायदेमंद होती है या आवाम को लुभाने का एक और नया तरीका है। आइए जानते हैं आवाम से। जो सेल आवाम के लिए लगाई जाती है, जो आवाम को डिस्काउंट दिया जाता है रमज़ान के इन बाबरकत महीने में, तो क्या वो वाक़ईतन सेल होती है या आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं कि सेल लगाई जाती है रमज़ानों में ख़ासकर, और फिर डिस्काउंट भी दिया जाता है और कहा ही जाता है कि पहले ये 500 का था, अब ये 200 रुपये का है। तो इसमें कितनी सदाकत होती है कि वो वाक़ईतन वो डिस्काउंट आवाम को दिया जाता है या फिर आवाम को लुभाने का नया तरीका? नहीं सर, डिस्काउंट होता है, ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये हम पहले 1500 रुपये की बेच रहे थे, आज हमने डिस्काउंट के बाद 1200 की लगा दी है। ये चीज़ 2000 की थी, हमने डिस्काउंट के बाद 1200 की लगाई है। मज़ीद ये जितनी भी लगी हुई है ना हमारे पास, सब सारी वैरायटी 2000-2500 की थी, हमने 1500 की सेल में डाल दी है। आवाम का कहना ये होता है कि जो चीज़ें पूरे साल नहीं बिकती वो सेल में लगा दी जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, पूरे साल नहीं बिकती। हाँ, अलबत्ता ऐसा ज़रूर होता है जो हमारे पास कट साइज़ हो जाता है, यानी जो हम अंदर बेच रहे थे इसके बाद वो 2, 4, 5 पीस रह जाते हैं तो हम वो बेनिफिट पे दे देते हैं। बाकी उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई ख़राब माल हो, कोई डिफेक्टेड हो, ऐसा कुछ नहीं होता। माशाल्लाह कोपन की वजह से बहुत अच्छा असर पड़ा है तनवीर पास्ता ने, और प्लस मैनेजमेंट ने गुल प्लाजा की बहुत अच्छा इकदाम उठाया है। ये हमारे कस्टमर का रुझान और ज़्यादा बढ़ गया है। हमारी कोपन बुकें ख़त्म हो रही हैं और हम मुसलसल लेते चले आ रहे हैं, और इस इकदाम से एक बहुत अच्छा असर पड़ा है। और मज़ीद ये पॉलिसी रहनी चाहिए, मज़ीद इस तरह से लकी ड्रॉ और ये सब चलना चाहिए, और बहुत लोगों के इनाम निकल रहे हैं, इसमें लोग खुश हो रहे हैं। तो एक अच्छा असर पड़ा और ये पॉलिसी मुसलसल आगे भी रहनी चाहिए। रमज़ान में सीज़न नहीं होता, तो हमने क्या किया कि सारे दुकानदार जितने भी गुलकर में मौजूद हैं इन सबको एक कूपन को फराहम किया हमने कहा कस्टमर को आप दें 1000 रुपये की खरीदारी करें, आप उनको जो है आपको कूपन दे देंगे। वो मैनेजमेंट कमेटी ने हमने खुद उनको प्रोवाइड किया। जितने भी सारे गिफ्ट स्पॉन्सर भी हम लोग हमारी मिल के हमने किया, कुछ मैंने भी किया, कुछ मेरी टीम ने भी किया, कुछ दुकानदारों से लिया, मिल के सारा माशाल्लाह हमने जो शुरू किया था तो अल्लाह पन्ना हमने शुरू कर दिया। और दूसरी बात जो रमज़ान की बात है, रमज़ान में आप देखो बेशतर कराची की मार्केटों के अंदर हर जगह पुलिस रिपोर्टिंग कैंप लगता है, तो ये भी पुलिस रिपोर्टिंग कैंप भी है। इसके साथ साथ हमने क्या किया कि कराची के जो मशहूर कादिर यहाँ पर आते हैं, IT DIGs भी आते हैं। कल भी माशाल्लाह जो जावेद ओरो साहब आए थे, DIG साहब आए थे, DIG ट्रैफिक आए थे, DIG जो साउद आए थे, SSP सिटी आए थे, ऐसे जो नबी वक्त बैठे हैं, ऐसे जो रिसाला आए थे, ऐसे जो ईद का आए थे, ऐसे जो गार्डन आए थे, तो माशाल्लाह सबका आना रहता है। नफरी माशाल्लाह देख सकते हो। और सबसे बड़ा माहौल रमज़ान में इसलिए याद आती है कि रमज़ान में क्राउड है ना 4 गुना ज़्यादा होता है, तो उसको कवर करने के लिए पुलिस का ताउन बहुत ज़रूरी है हमारे साथ। वैसे तो पूरा साल इनका ताउन रहता है, मगर रमज़ान के महीने में कुछ स्पेशली इनको करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे जो आम महीने में कोई थोड़ी रोज़ हमारे पास आके बैठेगा, उसको पूरा एरिया देखना है। सर अक्सर और बेशतर देखा ही गया है कि गुल प्लाजा की काफ़ी दुकानों में सेल भी लगी है और डिस्काउंट भी लगी है। आप कितना इस बात को समझते हैं कि वो जो सेल और डिस्काउंट होती है वो आवाम के फ़ायदे की होती है या आवाम को बेवकूफ़ बना के पैसे कमाई कर दी जाती है? देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि गुल प्लाजा वो मार्केट है जिसमें आज भी 250 रुपये का सूट है। बिल्कुल ठीक है, आप जाके अंदर कवरेज करें और जो रियलिटी है वो दिखाएं मार्केट के अंदर। हाँ, देखो बात ये कि 1000 रुपये की खरीदारी, 1000 की क्या वैल्यू है मुझे आप ये बताओ। ठीक है, 1000 रुपये का कूपन में बेशतर मार्केटों में आप जाओ, कुरानदाजी होती है, लाख कूपन 2-2 लाख कूपन जमा कर लेते हैं। वहाँ जाके कुरानदाजी पे एंड ऑफ शानदार को एक बाइक निकाल दी, चल रहे हो क्या काम। जिन 1.5 लाख 2 लोगों को आपने उम्मीद दिलाई, उनका क्या एक बाइक, अलहमदिल्ला 4 बाइक है या गोल्ड के 3 में रखे हुए और हज़ारों इनाम, सैकड़ों नहीं हज़ारों इनाम रखे हुए। इंशाल्लाह ताला चीज़ें नज़र आ रही है, क्योंकि यार कम से कम इतने हमने लोगों को उम्मीदें दिलाई, कम से कम 2-4 हज़ार लोगों तक तो चीज़ पहुँचे, उनका दिल तो मत बनो कि नहीं यार गुल प्लाजा में फ्रॉड नहीं हो रहा, स्कैम नहीं हो रहा, रियलिटी वो दिखा रहे हैं।
है कि सेल और डिस्काउंट लगा दिए जाते हैं रमज़ानों में, आपको क्या लगता है कि वाकई वो सेल और डिस्काउंट होता है आवाम के लिए या आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है? सच बोलूं, जी जी सच ही बेवकूफ़ बनाया जाता है आवाम को। कैसे क्योंकि वो चीज़ सेल में लगाते हैं जो इनकी निकल नहीं रही होती, पूरा साल इन्होंने स्टॉक करके रखा होता है कि वो निकल जाए, वो नहीं निकलती तो फिर ये लोग सेल में निकाल देते हैं। सेल में निकालते हैं। अब आवाम और जो खातून जो होती हैं खासकर वो भागी दौड़ी चली आ रही होती नहीं, मैं नहीं भागती दौड़ती, वो औरतें भागती दौड़ती होंगी, हम नहीं, हमें पता है, हम पाकिस्तान से वाकिफ़ हैं, अच्छे तरीके से पाकिस्तानी हैं। कराची के हालात पे क्या बात करें? कराची के हालात मत पूछें तो बेहतर है। कुछ तो बता दें, कुछ चंद अल्फाज। मैंने अल्फाज सच बोलूँगी तो वो काश किए नहीं जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी दफ़ा बयानात दिए मैंने, लेकिन कुछ भी मैंने देखा नहीं कभी भी। नहीं, हम चलाएंगे, कराची डीजल का वादा है, जो आप कहेंगे हम चलाएंगे। देखिए, मैं जेडीसी का कह रही हूँ, ठीक है, काफ़ी लोग हैं जिनको नीडी है, मैं हॉस्पिटल में होती हूँ, सिविल हॉस्पिटल में, मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो नीडी हैं, जिन्हें ज़रूरत है हर चीज़ की, उन्हें नहीं दिया जाता, सिर्फ शो ऑफ किया जाता है। जैसे अभी ये शो ऑफ हो रहा है, जेडीसी भी शो ऑफ कर रहा है, मैंने कितने मैसेजेस किए हैं, ठीक है, अब वो कहेंगे कि आप नंबर बताएं, ये बताएं। अब जो गरीब लोग जाते हैं, पहले तो उन्हें खवारी करनी पड़ती है, खुद तो वो एसी में बैठे होते हैं, ठीक है, और ये जो अफ्तारियाँ हो रही है, मुझे नहीं लगता कि ये वो लोग होते हैं जो मुस्तहिक हैं अफ्तारी के लिए, मुझे नहीं लगता कि उनको, बहुत पार्टियाँ शार्टियाँ हो रही हैं, शितर मुर्ग देने का क्या फ़ायदा है, आप बताएं ना। अगर आप रमज़ान में शितर मुर्ग खिला रहे हैं और बाकी जो रोडों पे लोग खवार हो रहे हैं, जिनके पास आप देखें कितने सारे हैं, मैं तो कहती हूँ सफ़ेद पोश लोग जो होते हैं ना वो मांगते हैं, ना वो किसी के घर जाते हैं, ना वो किसी फाउंडेशन किसी कहीं भी नहीं जाते, उन्हें हमें खुद ढूंढना पड़ता है। हम भी ज़कात देते हैं ना, लेकिन हम उन लोगों को देते हैं कि जिन्हें जो हकदार हैं। मेरे बाल सफ़ेद हो गए मगर औरत की शॉपिंग पूरी नहीं हुई, औरत का पूरा ही नहीं होता। मुझे बताएं कि रमज़ान में ज़्यादा तकवा आता है या ज़्यादा खर्चा? ज़्यादा खर्चा। खर्चा ज़्यादा आता है। मुझे बताएं कि औरत की वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ईद की चांद रात तक नहीं मिलती उसको? सर ये पूछे कि औरत कौन सी चीज़ है जो मिल जाती है? अच्छा, कुछ भी नहीं मिल रहा? जितनी शॉपिंग करो औरत की और बच्चियों की तो वो तो बहुत कम है। अच्छा, आप पूरी मार्केट या जामा घूमो, एजरी घूमो, गुलबर्गा घूमो, औरत की शॉपिंग खत्म नहीं होती औरतों की। क्यों खत्म नहीं होती, वजह क्या है? सर इनकी एक चीज़ जो है ना, एक चीज़ ढूंढने में इनको एक घंटा लगता है, फिर एक चीज़ लेके आते बोलते नहीं ये चीज़ छोटी बड़ी है, फिर दोबारा मार्केट जाना पड़ता है, इसलिए हमारा आज़ाब बन जाता है हमारे लिए। साल ये कहा जाता है कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन आवाम का जम्मे गफीर देख के लग नहीं रहा कि महंगाई बढ़ी है या कम हो गई है। आवाम ने काफ़ी रश लगा रखा है, मार्केटों में, मॉल्स में औरतों का जम्मे गफीर यहाँ मौजूद है। जाते जाते आप लोग के लिए भी एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि रमज़ान के अंदर ज़्यादा इबादत करनी चाहिए या फिर न्यू कलेक्शन की सर्चिंग? अगर ज़िंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे थे आज की हकीकत विद अरफात आगबानी, ओनली ऑन कराची डिजिटल न्यूज़।